गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको पता है क्या दिखाने वाली हूँ अपनी बालकनी, क्योंकि मैं बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स लेकर आई हूँ अपनी बालकनी के लिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स लेकर आई हूँ मैं अपनी बालकनी के लिए, क्योंकि मैं अपनी बालकनी को रीडेकोरेट करने की सोच रही हूँ। क्योंकि अभी चल रहा है मॉनसून सीज़न, और मॉनसून सीज़न में ना प्लांट्स बड़े प्यारे लगते हैं। और वैसे भी कहते हैं अगर आपको दोबारा प्लांट्स लगाने हैं ना तो मॉनसून सीज़न सबसे बेस्ट होता है। वैसे भी ग्रीनरी चारों तरफ छाई हुई बहुत अच्छी लगती है बारिश के टाइम में। लेकिन पता है जितना मुझे मॉनसून सीज़न पसंद है ना, उतना ही कहीं ना कहीं मुझे अपसेट भी करता है ये सीज़न, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे बताती हूँ क्या। तो अभी मेरे घर में आई है मंथली ग्रॉसरी, और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान आया है। बहुत सारी ग्रॉसरी जैसे कि एवरी मंथ आती ही है। तो अभी तो मैं इस वाले बैग में है, अब मुझे इनको प्लेस करना है, जगह पर स्टोर करना है, क्योंकि इनके कंटेनर्स वगैरह में रखूँगी इनको। तो ये काफ़ी सारा सामान तो हो ही जाता है मंथली। कुछ दालें हैं, चावल मंगाए हैं मैंने, ये कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चने हैं। तो पता है ऐसे बहुत सारी ग्रॉसरी मैंने मंगाई है। तो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बोल रही थी ना मुझे मॉनसून सीज़न कितना पसंद है, लेकिन साथ में मुझे थोड़ा सा अपसेट भी करता है ये सीज़न। जब ऐसी ग्रॉसरी में खरीदती हूँ तो मुझे स्टोरेज की बड़ी दिक्कत लगती है। पता है 10 से 15 दिन भी अगर इन्हें स्टोर करते हो ना, इसमें छोटे छोटे घुन, बग्स और कीड़े लग जाते हैं। तो मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ ना अपनी ग्रॉसरी, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, और हम जहाँ पर अपनी ग्रॉसरी स्टोर करते हैं अगर वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है तो भी ये घुन लगने का डर रहता है। साथ में बारिश के सीज़न में हमेशा बारिश होती रहती है तो धूप भी अच्छी नहीं निकलती, तो एयर में जो मॉइस्चर रह जाता है ना उसकी वजह से कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, और ज़्यादा दिन आप ग्रॉसरी स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन मैं क्या क्या करती हूँ ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो जब भी मेरे पास ग्रॉसरी आती तो सबसे पहले तो मैं अपने कंटेनर्स को क्लीन करना पसंद करती हूँ। तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर वो ज़्यादा गंदे हैं तो वॉश करके उनको अच्छे से सुखा लीजिए, तब उसमें डालिए। थोड़ा सा भी मॉइस्चर आपके कंटेनर में नहीं रहना चाहिए, और कोशिश करिए कि एयर टाइट कंटेनर हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रबर लगी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरा एयर टाइट रहता है। तो एयर टाइट कंटेनर जब आप यूज़ करते हो तो उसमें मॉइस्चर कम जाता है। तो गाइस मैं खुद कैसे स्टोर करती हूँ अपनी सारी ग्रॉसरी, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास जो कि है यहाँ पर झंडू परात। इसमें ना टैबलेट्स आती है इस तरीके से, किस तरीके से स्टोर करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो इस टाइप की टैबलेट्स होती हैं इसमें, और अगर आप इन्हें कहते हैं स्टोर करते समय लगाते हो कंटेनर्स में, जैसे आप चावल स्टोर कर रहे हो या दालें स्टोर कर रहे हो, तब आप इसे कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी। तो आपके जो ग्रॉसरी है उसमें घुन नहीं लगेगा, कीड़े नहीं लगेंगे, तो उससे बचाएगा ये। तो इसकी ना सबसे अच्छी खास बात ये है कि बहुत ही सस्ती है। पहली बात तो ये 75 रुपीज में इसमें आपको 35 टैबलेट्स मिल जाती हैं, और एक टैबलेट आपके 1 किलो ग्रेन में या फिर चावल में या फिर आपके पल्सेस में काम में आती है। तो इस तरीके से आप 35 kg तक ग्रेन या राइस या फिर पल्सेस स्टोर कर सकते हो। तो है ना कितनी कॉस्ट फ्रेंडली। यहाँ पर है मेरे पास 5 किलो राइस, तो मैं किस तरीके से स्टोर कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक लेयर राइस की बना ली है, ठीक है। और अब मैंने इस टाइप का कॉटन का एक कपड़ा ले लिया है, और अब मैं लेने वाली हूँ 2 टैबलेट, क्योंकि हमें 5 किलो चावल स्टोर करने। तो मैंने बताया था 1 किलो के लिए आपको 1 टैबलेट चाहिए, तो हमें 5 करनी पड़ेगी यहाँ पर स्टोर करने के लिए। तो इस टाइप से आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें 2 टैबलेट रखिए, और इसको फोल्ड करके इस तरीके से आप रख सकते हो। तो अब मैं इसे यहाँ पर रख दूंगी, और अब मैं फिर क्या करूंगी, फिर से चावल डालूंगी इसमें। तो इसी तरीके से मैं अब फिर से ले रही हूँ, और 2 टैबलेट मैंने इस टाइप से कॉटन के कपड़े में ले लिए, और फिर से फोल्ड करके इसको लगा देना है। हाँ, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ।
ये जो आपने टैबलेट लगाई है ये 1 साल तक के लिए पूरी तरह वैलिड है। तो इसके बीच में अगर आप इन चावल को रिफिल करते हो तो आपको वापस से इस तरीके से टैबलेट नई नहीं लगानी है, यही टैबलेट काम कर जाएंगी जो आपने लगाई है। और मैंने कपड़े में लपेटकर इसलिए रखी है, जैसे कि कभी आप चावल या दाल कुछ बना रहे हो और आप बाई चांस भूल जाओ तो फिर कहीं ये आपके खाने में ना चली जाए। तो कपड़े में रहेगी तो आप सिक्योर रहेगी, आपको याद रहेगा और कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी आपके साथ। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आप खुले में भी रख रहे हो ना तो ध्यान से निकाल के साइड में कर लीजिए और तब अपनी कुकिंग स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो और आप इसे बच्चों की नजर से थोड़ा दूर रखना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 किलो चावल स्टोर कर लिए हैं और मुझे अब डर भी नहीं है कि इसमें कोई घुन, कीड़ा या कुछ भी बग वगैरह लगेगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ और बहुत दिनों तक आराम से चलते हैं चावल। पर तो मैंने चावल स्टोर करें, कुछ लोग गेहूं भी स्टोर करके रखते हैं और फिर उन्हें पीस कर आटा बनवाने के लिए देते हैं और उसी से फ्रेश आटे की रोटियां बनाते हैं। तो मैं तो खैर आटा स्टोर नहीं करती, लेकिन जो लोग गेहूं में स्टोर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काले चने, इनमें सबसे ज्यादा मुझे परेशानी होती है। मैं कैसे भी कितना भी कम तरीके से स्टोर करूं, मैं ज्यादा लाती भी नहीं हूँ, फिर भी पता है जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाने की सोचती हूँ इसमें कुछ ना कुछ गुण निकल ही आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि एयर टाइट बॉक्स में ये कैसे पहुंच जाते हैं। तो अब मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरे पास झंडू परात है और मैं इसी को लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर 1 किलो के करीब मेरे पास काले चने हैं और मैं इसमें लगाने वाली हूँ 1 टैबलेट। और यहाँ पर है मेरे पास झंडू परात की 1 और टैबलेट और वो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और ग्रोसरी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। जैसे कि ये यहाँ पर आप डेट चेक कर सकते हो कि ये 9/7/2020 की बनी हुई है और बेस्ट यूज है इसका 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये जनवरी तक वैलिड है। तो आप भी इसी तरीके की चीजें ध्यान में रखकर ही ग्रोसरी की शॉपिंग करें। ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं गाइस, जिन्हें आप फॉलो करोगे ना तो आपकी ग्रोसरी भी काफी दिन तक चल जाएगी। तो जहां भी आप अपनी पल्सेस या चावल या फिर कुछ भी स्टोर करते हैं उस कैबिनेट को क्लीन कर ही रीस्टोर करें, जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ। तो हम इसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, झाड़ लेंगे, क्योंकि क्या है कि आपने वैसे तो सब चीजों का ध्यान रखा लेकिन आप ये चीज भूल गए करना। तो हो सकता है कि घुन कहीं कोने में कहीं छिप गए हो, जिसकी वजह से वो दोबारा वापस आ जाए। थोड़ा सा भी मॉइस्चर जो भी होगा वो भी हम ड्राई कपड़े की मदद से झाड़ लेंगे और साफ कर लेंगे डस्ट को भी। तो इस तरीके से मैं दोबारा जब स्टोर करूंगी तो मुझे पता रहेगा कि मैंने अच्छे से अपनी सारी चीजों का ध्यान रखा है। तो यही कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनका आप ख्याल रखोगे ना तो आपकी ग्रोसरी भी काफी दिन तक चल पाएगी। तो गाइज ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और इस तरीके से आप भी अपनी ग्रोसरी को ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो मॉनसून सीजन में। और चाहे फिर वो सूजी में भी बहुत गुण लगते हैं वैसे बाय द वे। तो सूजी हो, चाहे राइस हो, चाहे फिर गेहूं हो या फिर हो पल्सेस, इन सभी में आप इस तरीके से टैबलेट को लगा सकते हो और साल भर के लिए टेंशन फ्री हो सकते हो। तो वैसे तो आप लोगों को ये झंडू परात जो है किसी भी जनरल स्टोर पर या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। किसी भी स्टोर पर आप पूछोगे, जो सुपरमार्केट होते हैं वहां पर भी मिल जाती है। और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो आप इसे झंडू केयर की साइट से परचेज कर सकते हो। मैंने भी वहीं से ही परचेज करी थी, कुछ ही दिनों में आ गई थी मेरे पास। तो चलिए गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है आपको तो लाइक जरूर करिएगा और फ्यूचर में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहूंगी। चलिए मिलते एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइस।